हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं? आज हम किसी मुद्दे को लेके नहीं आए। आज हम बात करेंगे एक सेंटिमेंट, एक इमोशन पे। एक ऐसा सेंटिमेंट, एक ऐसा इमोशन जो पिछले दिनों से ही नहीं, जिंदगी में बहुत सारे लोगों को अक्सर बहुत ज्यादा परेशान करता है, खासकर क्लोज रिलेशन में। As a counseling psychologist, as a people behavior expert, as a mental health practitioner, अलग अलग तरह के लोगों की जो शिकायतें, दुख, तकलीफ, जिंदगी को लेकर निराशा, अपने रिश्तों को लेकर एक्सपेक्टेशंस, उसमें से जितनी बार भी हमने देखा है तो एक बहुत बड़ी शिकायत होती है, मैं कब तक करूं, मैं थक गई, इट्स एनफ, नाउ आई एम फेड अप। मैं जितना मर्जी अपनी फैमिली को टाइम, अटेंशन, सेवा, केयर दे रही हूँ, लेकिन वापसी में मुझे एक छोटा सा थैंक यू भी नहीं मिलता है। मैंने सारे घर वालों से लड़के अपने बच्चे को उसकी खुशी के लिए मोबाइल लेके दिया, लेकिन अब ये हालात हैं कि उसी मोबाइल को अगर मैं कम यूज करने के लिए उसे बोलती हूँ तो वो मेरे से नाराज हो जाता है। मैंने इतना स्ट्रगल करके, अपनी इच्छाओं को मार के, अपने बच्चों के लिए इतना कुछ बनाया, उनको हर सुख सुविधा देने की कोशिश की, लेकिन उनके पास मेरे साथ बात करने का वक्त ही नहीं है। एज ए फादर, जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ या काम से आता हूँ, मेरी इच्छा होती है बच्चे मेरे पास बैठे, मुझे एक गिलास पानी पूछें, बट नहीं, वो तभी मेरे से बात करते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है। तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए एक एटीएम हूँ, एटीएम कार्ड हूँ, वो बैंक बैलेंस हूँ जिसे देख के वो मुझे प्यार करते हैं? मेरी फ्रेंड को जब मेरी जरूरत पड़ी, मैंने आउट ऑफ द वे जाके उसके लिए वो कुछ किया, मॉरल सपोर्ट देने के लिए, उसका साथ देने के लिए, ऑड्स में खड़े रहने के लिए, लेकिन मेरे साथ उससे बात करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं। कभी उसने इस चीज के लिए मुझे एक थैंक यू तो क्या बोलना, जब मेरी जरूरत थी तब वो मेरे साथ नहीं थी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी मुसीबत के वक्त मैंने आउट ऑफ द प्रोफेशनल प्रोफाइल जाके हेल्प की। कुछ ऐसे लोगों की मैंने इस तरह की मदद की जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन वक्त आने पे सबसे पहले पीठ उन्होंने दिखाई। तो है कोई ऐसा मुद्दा आपकी जिंदगी में? होगा। कुछ मैंने शेयर किए हैं, कुछ मैं शेयर नहीं कर पा रही, लेकिन हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, लैक ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव, केयर एंड जिसको हम कहते हैं कंटेंटमेंट, वो हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं हर रिश्ते में, हर प्रोफेशनल और पर्सनल स्पेस में। तो फिर मुझे लगा कि आज इस पे बात जरूर करें। अगर आप वो माँ हैं जिसे ये लगता है कि दिन भर इन बच्चों के लिए ही तो खटती मरती हूँ, वर्किंग होने के साथ साथ घर की सारी जिम्मेवारी निभाती हूँ, और छोटी सी चीज अगर खाने में खराब हो जाए तो बच्चे बवाल तो बहुत जल्दी मचा देते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे नहीं बोला थैंक यू मॉम, यू हैव डन सो मच फॉर मी। अगर आप वो फादर हैं जिसकी कैपेसिटी ऑफ टॉलरेंस अब जवाब दे रही है, आपने अपने बच्चों के मूड स्विंग्स को बियर करने से लेकर उनके नाजायज खर्चों तक आपने बियर किया, और आज वही बच्चे आपको आपकी छोटी छोटी फेलियर्स या भूल पे आईना दिखाते हैं विदाउट सेइंग ए सिंगल वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर योर पास्ट फेवर्स। तो जरूर आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज का ये बातचीत ज्यादा फोकस्ड है हमारे फैमिली ओरिएंटेशन और पेरेंट्स पे, पेरेंटिंग पे।
बच्चों से ये सब एक्सपेक्ट करने से पहले हमें ये चेक करना है, ये नॉक करना है कि क्या हमने उन्हें सिखाया है। कभी हमने ग्रेटिट्यूड पे बात की है, कभी हमने इसको अपने होम ट्यूटरिंग का, मॉरल वैल्यूज का हिस्सा बनाया है। कभी हमने उनसे पूछा है कि बच्चे मैंने आपके लिए ये किया, कैसा लगता है आपको। आप तो कहेंगे कि क्या मैम अब ये मांग के लेंगे हम थैंक यू, क्या भिखारी हैं जो अपने ही बच्चों से अपने ही किए कर्मों का हिसाब मांगेंगे और ये कहेंगे कि बच्चे हमें थैंक यू बोलो। ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। उनको तो खुद ही समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए, बशर्ते कि बच्चे इस सिचुएशन में हों और वो करें, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब अगर हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लाएं, वो अपने 12th में 80% मार्क्स लेके आए, या फिर वो इंजीनियरिंग के लिए अपने आप को तैयार करें, या फिर वो अपनी बॉडी का, अपने फूड का ध्यान रखें, तो ये बातें हम उन्हें बताते हैं। चाहे स्कूल में ये सब पढ़ाई हो भी रही है सब्जेक्ट्स की, फिर भी सब्जेक्ट्स के लिए, पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, अच्छी लाइफ के लिए हम बार बार उन्हें गाइड करते हैं, बात करते हैं, टोकते हैं। तो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के लिए क्यों नहीं, खासकर उस माहौल में जब स्कूलों में मॉरल वैल्यूज के सब्जेक्ट्स या क्लासेस लगने बिल्कुल बंद हो गई हैं। जब आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में बच्चों के पास थैंकलेस होने के लिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन थैंकफुल होने के लिए बहुत कम। तो तब हम पेरेंट्स की बहुत जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने घर के करिकुलम में, टीचिंग में ये चीज शामिल करें। अगर हम भी नहीं बताएंगे और वो उनसे एक्सपेक्ट भी करेंगे तो ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है जो हमेशा हमें इमोशनल ड्रेन करेगा, हमें एक ट्रॉमा मिल जाएगा। सो प्लीज आज जो भी बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसे पर्सनली ना लेते हुए हम आज के रिलेशनशिप के जो एक नींव है उसके लिए बहुत जरूरी है, उसकी जरूरत को समझते हुए हम बातचीत पे ध्यान देंगे। जिस तरह से हम बच्चों को छोटे होते से चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, फिर बाद में एबीसी सिखाते हैं, काउंटिंग सिखाते हैं, फिगरेटिव फिगर्स सिखाते हैं, तो इसी तरह से हमें छोटे होते से ही उनकी जड़ों में ये बीज डालना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीज के लिए, जिंदगी की ब्लेसिंग्स के लिए, आसपास के रिश्तों के लिए, नेचर के लिए, प्रकृति जिसको हम बोलते हैं, और जितना भी सोसाइटी में जो लोग हमारे लिए कुछ फेवर्स करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, उनके लिए थैंकफुल होने का बीज डालना पड़ेगा। दिस इज नॉट ए एज ऑफ टीन एज और एडोलेसेंस के जहां जाते ही हम बच्चों को ब्लेम करें कि अरे आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आज की यंगर जनरेशन ये, आज की यंगर जनरेशन वो। तो ये एहसान या शो ऑफ नहीं है कि हमने उनसे एहसान जताना है या हमने उनसे ये बात मनवानी है कि यस आपके पेरेंट्स इतने महान है कि उन्होंने आपके लिए किया है। नो, ये एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, एक छोटी से छोटी ब्लेसिंग के लिए भी होना चाहिए। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बिलीव मी, ये मेरे और आपके लिए नहीं है, ये उन बच्चों की खुशी, कंटेंटमेंट और पीस के लिए है। क्योंकि आज के बदलते दौर में बच्चे कब तक हमारे साथ रहेंगे? 10th या 12th, उसके बाद शहर छोड़ना पड़ रहा है, घर छोड़ना पड़ रहा है, देश भी छोड़ना पड़ रहा है बच्चों को फॉर बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज वर्किंग अपॉर्चुनिटीज। तो अगर हम उसे लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ बाहर भेज रहे हैं, उस भावना के साथ भेज रहे हैं कि ये तो उनका फर्ज था, जिसने भी किया, टीचर्स का भी फर्ज होता है, पेरेंट्स का भी फर्ज होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का भी फर्ज होता है, माली का भी फर्ज है, नौकर का भी फर्ज है, मेड का भी फर्ज है, तो फिर ये लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है वो जिंदगी भर पूरी दुनिया में वो कहीं भी चला जाए, कितनी मर्जी तरक्की कर ले, हमारा बच्चा जितना मर्जी पैसा कमा ले, सक्सेसफुल हो जाए, अंदर की जो पीस है वो उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका जो मेन सूत्र है, मेन सोर्स है, वो हमने उसे नहीं दिया। एंड दैट इज पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, बिलीव मी। तो आज हम 3 साइकोलॉजिकल पावरफुल स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो ऐसे काम करती हैं विदाउट एनी डायरेक्ट लेसन, प्रीचिंग और लेक्चर। हमें इम्पोज नहीं करना पड़ता बच्चों के ऊपर
कि बच्चे ग्रेटिट्यूड फील करें, थैंकफुल फील करें, ब्लेस्ड फील करें। बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, बड़ी बड़ी लग्जरीज, बड़ी बड़ी डिमांड्स के बाद नहीं, छोटी छोटी जीवन की खुशियों में। और जिसमें सबसे पहले है आप क्या कर रहे हैं, मतलब एज ए पेरेंट हम क्या कर रहे हैं, एज ए मदर मैं कैसा बिहेव कर रही हूँ अपने घर में, एज ए फादर मेरे हस्बैंड कैसा बिहेव कर रहे हैं। स्पेशली जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑब्जर्व, they watch since the very beginning of childhood how you are behaving with your parents. So please, सबसे पहली बात जो गांठ बांधने वाली है, in spite of all the differences, in spite of all the negative माहौल, खासकर जब बच्चे आसपास हैं तो हमें अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी मिसट्रीट नहीं करना है। हमें उन्हें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एनफ रीजंस बताने हैं व्हाई वी आर थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स। हमें किस किस वजह से अपने पेरेंट्स की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें क्यों प्यार करते हैं, उसकी क्या क्या वजह है, क्या क्या स्ट्रगल्स हैं जो उन्होंने हमें झेले हैं हमें पाल पोस के यहाँ तक पहुंचाने में। इन स्पाइट ऑफ डिस्कसिंग ऑल द नेगेटिव ट्रेट्स कि तुम्हारे दादा ये करते हैं, तुम्हारी दादी ये करते हैं, तुम्हारे दादा ऐसे हैं, तुम्हारी दादी वैसे हैं, just to take their attention and sympathy और support। कई बार हम दूसरे रिश्तों को इतना नेगेटिवली प्रेजेंट करते हैं कि बच्चे वही सीखते हैं। सो पहले बिफोर डिमांडिंग वी हैव टू शो देम हाउ वी बिहेव। एक रोल मॉडल बन के, एक इंस्पिरेशन बन के, एक एग्जाम्पल बन के हम अपने बच्चों के सामने आएंगे, जिससे वो सीखेंगे कि जब हमने बड़े होना है हमने क्या ऑब्जर्व करना है अपने पेरेंट्स में, नेगेटिविटी, कंप्लेंट्स या फिर सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू। दूसरी पावरफुल बात, उनके साथ बैठिए, सिट विद देम एंड शेयर योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। हम क्या करते हैं, ज्यादातर मैंने मदर्स को ऑब्जर्व किया है, फादर्स को ऑब्जर्व किया, आते जाते जब अपनी फ्रस्ट्रेशन हो, जब बच्चे से कोई शिकायत हो, जब कहीं बाहर की फ्रस्ट्रेशन हो, तब ये बात डिस्कस करनी। मैं तो मर जाता हूँ, मैंने तो ये किया वो किया और तुम्हारा हाल देखो, तुम्हारे को तमीज नहीं है बात करने की। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती रहूं और तुम बाहर से खा के आ जाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कितने थैंकलेस हो तुम। अपने फ्रेंड के मम्मी की बनाई हुई चीज तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, उनके हाथ की चीज, मेरी चीज को तुम्हें जरा भी लाइकिंग नहीं है। सो इस तरह के माहौल में जब नेगेटिव एनवायरनमेंट है, नेगेटिव वाइब्स हैं, कंप्लेनिंग एटमॉस्फेयर है, तब हम कोई भी सही बात कहेंगे वो भी नहीं पहुंचेगी। So it's better when you all are calm, composed and normal। फिर बैठिए, बच्चों के साथ वक्त निकालिए, बात करिए। दोनों पेरेंट्स नहीं कर सकते, एक करिए। इसमें मैं आपको अपना एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगी। घर की, परिवार की और प्रोफेशनल जिम्मेवारियों के बीच जब बुजुर्ग थे हमारे साथ रहते थे तो बहुत सारा ऐसा टाइम होता था जो मैं उनको नहीं दे पाती थी चाहते हुए भी। किचन का काम खत्म करो, ऑफिस में चले जाओ, मेड्स को मैनेज करो, ये करो वो करो, हेल्थ इश्यूज एंड सब कुछ। तो बहुत सारा रिलैक्स टाइम कि मैं तसल्ली से बैठ सकूं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। उसके लिए मैंने मेंटली फ्री रखा सैनी साहब को। ही डिड दैट जॉब वेरी वेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन सबके घरों में ये सिचुएशन नहीं होती है कि दोनों लोग ही टाइम नहीं निकाल पाते हैं। फिर भी हमें तब किसी तरह से जिद्दोजहद करके वो क्वालिटी टाइम निकालना है, क्वांटिटी टाइम की जरूरत नहीं है। वो क्वालिटी टाइम में हम बच्चों के साथ बैठें, उनसे शेयर करें अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंसेस, कैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरह से हम यहाँ तक पहुंचे, या इस वक्त हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हम कौन सी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां हम फेस कर रहे हैं एक अच्छी लग्जूरियस और कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए बच्चों को। अगर सब कुछ सही भी है तो भी आप उनसे डिस्कस करिए ताकि वो आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहें जब हम नहीं रहेंगे तब। आपको एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी अपनी एक काउंसलिंग का। एक लड़की मेरे पास काउंसलिंग के लिए आ रही थी बहुत साल पहले। तो घर वाले उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता जो है वो अरेंज कर रहे थे। लड़का उसे पसंद था, बहुत अच्छा लगता था, उनका कॉर्डियल फ्रेंडशिप था। लेकिन she was very upset कि I don't want to get married in that family. Though the family is very rich, very high status, he's the only son and I like him very much.
लेकिन उसे लगता था कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी द गाय इज ममा's बॉय। जितना कहती मैंने उसे जाना है कि जब कभी उसके पापा का बिजनेस अच्छा नहीं रहेगा, आज तो वो लाखों में करोड़ों में खेल रहा है, कभी खुदा ना खास्ता फादर नहीं रहे या बिजनेस में वो प्रॉस्पेरिटी नहीं रही, तो आई फील ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू मैनेज एट हिज ओन। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं बना रहे। हम हर चीज उन्हें मुहैया कराने की दौड़ में लगे हैं, एक यही नहीं कर पा रहे कि जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तब वो कैसे मैनेज करेंगे। इस पे अदरवाइज एक अलग टॉपिक है, हम टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन आगे किस किस तरह की दिक्कतें बच्चों को आ सकती हैं, नॉट ओनली लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप उन्हें एक अच्छी लाइफ मैनेज करना, बेटर डिसीजन लेना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, क्राइसिस में रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करते हैं, कम रिसोर्सेज में कैसे गुजारा करना है, सेविंग कैसे करनी है, ये चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ थैंकफुलनेस बच्चों में आती रहती है। ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आके हमसे पूछें या हम उन्हें एहसान जताएं कि हमने ये आपके लिए किया है। तो ये नेचुरली अंडरस्टूड होना चाहिए कि इतना इजी नहीं है। वैसे वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, वैसे वो बड़े स्मार्ट हैं, वैसे उन्हें सब कुछ पता है, सारी दुनिया की परेशानियां पता है और अपने पेरेंट्स की नहीं पता। नहीं पता, मान लिया, जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि फैमिली बनाना हमारी चॉइस थी, बच्चों को दुनिया में लाना हमारी जिम्मेवारी थी, हमारा डिसीजन था, हमारी चॉइस थी। बच्चों ने नहीं हमें फोन करके बोला था कि प्लीज गिव अस बर्थ, नो। सो उनसे जुड़ी सारी जिम्मेवारियों की पहले हमने करनी है, सेकेंडरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने उनसे डिमांड करनी है। थर्ड रीजन और थर्ड टेक्निक जो मैं बताना चाहूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप उनके साथ बैठते हैं, एक तो पहले आप रोल मॉडल बने, एग्जाम्पलरी बने, तभी आप उनके साथ बैठ के अपने स्ट्रगल शेयर कर पाओगे और उनसे ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, लव, अफेक्शन, केयर ये एक्सपेक्ट कर पाओगे रिटर्न में। इफ यू आर पेइंग टू योर पेरेंट्स, माइंड इट। तब ये थर्ड स्टेज आती है कि जब आप धीरे धीरे नेचुरल तरीके से ये चीजें हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, तो वो फिर एम्पैथेटिक होते हैं आपके लिए, डिमांडिंग नहीं होते। डिमांड्स भी होती हैं तो एक इमोशनल केयर और कंसर्न के साथ होती हैं कि मुझे ये चाहिए, प्लीज आप लेके दे सकते हो, नहीं लेके दे सकते तो फिर बताओ कब लेके दोगे, पर मुझे ये चाहिए, आपका बजट कब होगा, मेरे से कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, मेरी पॉकेट मनी में से मैं कितने पैसे दूं, फॉर एन एग्जाम्पल। When they understand your struggles, when they watch you paying proper care, attention and gratitude to your parents, then they start understanding. बहुत ही रेयर या एक्सेप्शनल केसेस होंगे जिनको हम एंटी सोशल बिहेवियर कहते हैं, कि वो बच्चे जो ये सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं, दे आर वेरी रेयर केसेस। उनके लिए फिर बिहेवियरल मैनेजमेंट थेरेपीज और काउंसलिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। उन्हें आप वीकली और क्वार्टरली बेसिस पे ये पूछना शुरू करिए कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स है बच्चे जिसके लिए आप थैंकफुल हो, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके लिए आप अपने पापा के लिए थैंकफुल हो, ऐसे कौन से कारण आपको अपने घर में लगते हैं जिसके लिए आप अपनी मम्मा के लिए बहुत थैंकफुल हो। जब आप ये बात करेंगे ना, देन यू विल सी हाउ मच लव, हाउ मच केयर, हाउ मच अटेंशन इज फिल्ड विद इन देयर हार्ट। लेकिन हमने वो पल ही नहीं बनाए जिन पलों में हम ये इकट्ठा कर सके, और वो अटेंशन, वो केयर, वो कंसर्न इसीलिए उधर जाता है जहां से उन्हें अटेंशन मिलती है, जहां से उन्हें वक्त मिलता है। ये मैंने खुद अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। सो दिस इज नॉट अबाउट अस, दिस इज अबाउट देम। जैसे मैंने पहले बोला है कि ये चीजें आज हमें सुकून देंगी, कल उन्हें सुकून देंगी, कल उनकी जिंदगी और आसान बनाएंगी, अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, कोलीग्स के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, और सोशल और रिलेशनशिप में। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ग्रेटिट्यूड जार। चाहे बच्चे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे पास रहते हैं, चाहे दूर रहते हैं, आज से ही शुरू करिए कि एक ग्रेटिट्यूड जार मेंटेन होगा घर में या जहां वो रहते हैं उनके रूम में, जिसमें वो डेली एक एक ब्लेसिंग अपनी लिखेंगे। फॉर व्हाट आई एम थैंकफुल, टू whom आई एम थैंकफुल टू, लाइक दिस। और आप देखेंगे कि ये ग्रेटिट्यूड जार ऐसे भरेगा, साथ के साथ हमारी जिंदगी में सुकून और खुशी भरेगी। तो वादा करिए कि आज से हम अपनी
घर का एक रूल बनाएंगे, रूल से ज्यादा रिलीजन ऑफ आवर हाउस बनाएंगे। प्रैक्टिस योर सेल्फ ग्रेटिट्यूड एंड देन लेट देम लर्न टू डू दैट एंड देन एक्सपीरियंस joy, peace, love, affection, care in abundance. You will feel blessed, you will feel contented, you will feel smiling all the time, in spite of all the challenges, all the limitations, all the difficulties which life is offering at any moment, by any chance. लेकिन कम से कम जो हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल है, हमारी अपनी फैमिली, हमारे अपने बच्चे, कम से कम उसमें तो हम एक सुकून वाला दायरा बना सकें। तो आज का मुद्दा हम यहीं खत्म करते हैं, आज की डिस्कशन। कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं, कोई भी लिसनर व्यूअर में से लगता है कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनके लिए कभी भी हमें सवालों के जवाब नहीं मिले, उलझने सुलझती नहीं है, दिखने में बहुत सिंपल लगती हैं, बहुत कॉमन लगती हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कैसे मैनेज करें, आई एम हियर फॉर दैट। तो प्लीज कीप राइटिंग, कीप टेक्सटिंग, कीप मेलिंग। आज का भी ये जो हमने सेशन किया है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे सेशंस में से निकला हुआ एक मुद्दा था जो लगता था कि इट्स पार्ट ऑफ एवरी कॉमन हाउस, कॉमन फैमिली। आप और हमारा ही एक बहुत बड़ा कारण था। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।